गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे? एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव। आज का अपना टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है। ठीक, इसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति उसकी अगली वीडियो में और निरक्षीय स्थिति इसके जस्ट वाले जो पहले वीडियो आई थी उसी वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक, अब ये हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा है हमारा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान, एक ही प्रकार का क्या वहां पर उपस्थित है? वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यह हमारा क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण जो आप यहां पर देखो, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। देखो यहां पर क्या वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा और इसमें क्या उपस्थित है? वैद्युत द्विध्रुव। तो ये हमने क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव। इसके इस सिरे पर कैसा आवेश रहता है? माइनस आवेश। कैसा आवेश रहता है? माइनस आवेश। अब एक सिरे पर माइनस आवेश और दूसरे सिरे पर कैसा आवेश रहेगा? प्लस क्यू का आवेश। कैसा आवेश रहेगा? प्लस क्यू का आवेश रहता है। और इनकी जो बीच की दूरी होती है कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। बीच वाले बिंदु को वो कहते हैं। इस यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है उसमें। ठीक, अब हम देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर क्या होता है? F/Q। क्या होता है? E बराबर F/Q। अब यहां से देखो हम F बराबर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू Q, क्योंकि ये इधर गुणा भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा। F बराबर क्या होता है हमारा? E इंटू Q भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब यहां से देखो ये हमारा इसके कारण जो बल लगेगा किधर लगेगा? F मानो F E तो है बल। F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। और दूसरा हमारा इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण क्या लगेगा? जो बल लगेगा कितना लगेगा? F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि यहाँ पर आवेश कैसा है हमारा? माइनस। यहाँ पर आवेश कैसा है? प्लस आवेश। अब प्लस आवेश इसलिए वहां पर प्लस। अब यहां से देखो लिखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत से कैसा है? जो हमारा बल लगने वाला है किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर। अब अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सभी को क्या कहा जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। F नेट बराबर कितने आवेश हैं? दो आवेश F1 और F2 आवेश। F1 आवेश कितना है हमारा? Q इंटू E, और प्लस F2 आवेश कितना है? माइनस Q इंटू E। यही तो दिया है, यही आवेश है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस क्या हो गया? Q इंटू ई, माइनस Q इंटू ई। अब जैसे देखो ये हमारा Q E है और ये भी क्या है हमारा? Q E है। अब इसके कारण ये क्या हो गया? कैंसिल। इनका मान कितना हो गया? 0। मतलब F नेट बराबर कितना आया? 0। कितने का बल लगा? 0 न्यूटन का बल लगा। कितने का बल लगा? 0 न्यूटन का बल वहां पर लगा। अब इससे हमारे क्या पता चलता है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें क्या रखा जाए? वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए। क्या रखा जाए? वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए। तो जब वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो उनके कारण
लगने वाला जो बल होता है उनका मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। ठीक, इसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला या वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब हमारा टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान कितना होता है। अब बल आघूर्ण का मतलब होता है कि टॉर्क किस तरह लिखते हैं, क्या उल्टा जे, क्या होता है उल्टा जे। ठीक, उल्टा जे को ही क्या कहते हैं हम सब टॉर्क के नाम से जानते हैं, मतलब बल आघूर्ण वाला। अब कहा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र पे क्या रखा गया, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। किसमें रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। किसमें रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक सिरा हमारा प्लस है, दूसरा हमारा क्या है, माइनस है। माइनस का क्यू है, आवेश रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। अब इनके कारण इस पर कुछ कोण बनेगा। कुछ क्या होता है, कुछ कोण ही तो बन रहा है। कोण कितने का होगा, थीटा का। यहां से यहां तक ये लंबवत दूरी, ये इसका क्या है, लंब है। लंब है मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी हमें पता नहीं है, इसलिए कितना मान लेंगे, हमने x मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, हमारी x दी गई है। कितनी दी है, x मान लिया गया। ठीक, अब देखो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। अब देखो बल कितना लग रहा है, F बराबर क्या लग रहा है, F बराबर Q इंटू E। यही तो हमारा बल है इसके कारण। अब इसके कारण बल है तो मतलब क्या, Q इंटू E होगा। और उसके बाद इंटू, अब देखो लंबवत दूरी कितनी है, अब थीटा है, इसके कारण जो लगेगा कितना होगा, 2a साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा। अब देखो हम 2a इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव में हमने क्या पढ़ा था, 2a इंटू क्या है, कोई भी एक क्यू होता है, मतलब p बराबर 2a इंटू प्लस या माइनस का क्या होना चाहिए, q। अगर ये दोनों आपस में तो क्या हम इसे p लिख सकते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है, 2a इंटू क्यू, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब मतलब बल आघूर्ण बराबर क्या आ गया, p साइन थीटा। क्या आ गया हमारा, p साइन थीटा। अगर इसका हम सदिश रूप लिखें, क्या लिखें, सदिश रूप। क्या लिखा जाए, सदिश रूप अगर लिख रहे हैं तो सदिश रूप में क्या होता है, तो बराबर क्या लगता है सदिश रूप में लिखने के लिए, इनटू p वेक्टर e वेक्टर, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक, ये क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। मतलब सदिश रूप में लिखने के लिए जो इसका ये साइन थीटा होता है, हट कर क्या हो जाता है, यहाँ पर इनटू का या क्रॉस का चिन्ह लग जाता है। ठीक, अब इसकी क्या होती है स्थिति, कितनी स्थिति होती है, 3 स्थिति। अगर इसका मान अगर 0 आता है तो ये अस्थाई साम्यावस्था में होते हैं। अस्थाई साम्यावस्था मतलब क्या होता है, स्थिर होते हैं, स्थिर। और अगर इसका मान 0 से अधिक कुछ आता है तो वो क्या होते हैं, अस्थाई साम्यावस्था। जैसे हम क्या पढ़ेंगे अभी, स्थिति फर्स्ट के बारे में। स्थिति फर्स्ट, स्थिति क्या है हमारी, फर्स्ट स्थिति
फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट हमारी क्या है, अस्थाई साम्यावस्था या अस्थाई। स्थिति फर्स्ट क्या है हमारी, जैसे देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। क्या रखा गया, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया। ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू है। अब इसका देखो मान कितना, वैद्युत क्षेत्र, हम हमेशा जो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का जो कोण का मान होगा, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या, E इंटू ई और P के मध्य देखेंगे कि इनका कोण कितने अंश का बनना है, कोण कितने अंश का बन रहा है। अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही रखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर उसी डायरेक्शन में, उसी क्षेत्र में जा रही है, तो ये इनके मध्य का कोण कितने अंश का हो जाएगा, 0। कितने का, क्योंकि अगर इसके कारण रहेगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी उसी डायरेक्शन में और वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल भी उसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों की डायरेक्शन एक समान है, ठीक, तो थीटा का मान कितना होता है, 0, ठीक, तब थीटा का मान कितना होता है, 0। तो यानी को जब थीटा बराबर क्या है, 0 अंश का, कितने अंश का है, 0 अंश का, तो 0 अंश का अगर थीटा है तो मतलब थीटा के स्थान पे कितना रखा जाएगा, 0, मतलब तो बराबर P साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है, P साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। थीटा या साइन 90 बराबर, सॉरी साइन 0 अंश बराबर, इसका मान कितना होता है, 0। अगर ये इसका मान क्या हो गया है, 0, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 0। कितना आ जाता है, 0। इसलिए टॉ का मान कितना आ गया, 0। जब इसमें मतलब द्विध्रुव और इनके बीच का कोण 0 अंश का बनता है तो ये कैसी साम्यावस्था होती है, अस्थाई होती है, अस्थाई साम्यावस्था। हमने क्या बताया है कि अगर किसी का मान 0 आता है तो वो कैसी होती है, अस्थाई साम्यावस्था। कैसी होती है, अस्थाई साम्यावस्था। मतलब अगर जब थीटा का मान 0 रखा गया है तो वो कैसी साम्यावस्था है, अस्थाई साम्यावस्था होती है। ये स्थिति इसकी क्या थी, फर्स्ट थी। अब इसमें भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। अस्थाई साम्यावस्था जब इनका क्या होता है, एक हम अगर मान लो सपोज दैट किसी एक कटोरे में क्या रखा जाए, एक छोटी सी बॉल रखी जाए, क्या रखी जाए, बॉल रखी जाए, गेंदा, ठीक। जब हम उसे क्या करेंगे, हिला देंगे, हल्का सा हिला देंगे, ठीक। कुछ समय बाद वो क्या होगा, उसी स्थान पे आकर रुक जाता है, उसी स्थान पे आकर क्या होता है, रुक जाता है। तो कैसी होती है, अस्थाई साम्यावस्था। कैसी होती है, अस्थाई साम्यावस्था, ठीक। उसका एग्जांपल हम इधर कर रहे हैं स्क्रीन पर। क्या होता है, जब हम एक कटोरा लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कटोरा, ठीक। एक कटोरे में क्या रखा जाए, एक छोटा सा कंचा रखा जाए। क्या रखा जाए, एक छोटा सा कंचा या छोटा सा कांच का टुकड़ा, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। अब जब इसे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया गया, जब हम इसे क्या करते हैं, हिलाते हैं, ऐसे करके जब इसे हिलाते हैं, जब हिलाकर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात जो ये कांच का टुकड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे होते लास्ट में आकर यहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा। अब ये लास्ट में आकर रुक गया तो इसकी जो क्या होती है, टॉ बल आघूर्ण, जिसका मान कितना होता है, 0, और इसकी जो बल होगी ये भी क्या हो जाता है, 0। ये कैसी होती है, अस्थाई साम्यावस्था में आती है। कैसी आती है, अस्थाई साम्यावस्था, ठीक। ये क्या हो गई हमारी, अस्थाई साम्यावस्था हो जाती है। एक स्थिति इसकी ये भी होती है कि अगर कांच एक ये क्या है हमारा, कटोरा, ये क्या है हमारा, एक कटोरा। अब कांच के जो टुकड़ा था उसे यहां ना रखकर कहा, यहां पर कोई कुछ चीज जोड़कर
और जो कांच का टुकड़ा रहता है यहाँ पर रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है? यहाँ पर रख दिया जाता है। अगर हम इसे यहाँ पर रख देते हैं तो इसके कारण अब हम इसे जब ऐसे हिलाएंगे तो ये क्या वापस यहीं पर आकर रुकेगा? ऐसा नहीं होता है। अब ये यहाँ पर न रुक के इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, ये मतलब ये कांच का जो टुकड़ा कहाँ रुकेगा आकर? ये इसका लगा तो है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुकेगा। और कहाँ आकर रुकेगा? यहाँ पर आकर कुछ ऐसा इसका रुकेगा हमारा। जब हम इसे हिलाकर छोड़ देंगे, जब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे हिलाएंगे और छोड़ देंगे, आकर ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ आकर यहीं रुकेगा, आकर वो यहाँ पर रुक जाएगा। ये हमारा कैसा होता है? अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था मतलब अस्थायी का मतलब ये ऐसा है कि ये अस्थायी नहीं है कि जहां था पहले वही अब भी है। पहले कहाँ था? यहाँ पर, अब यहाँ पर है। तो ऐसे में क्या होते हैं? अस्थायी। इनका जब टॉ का मान होता है ये भी क्या होता है? 0 होता है। और एफ सिग्मा एफ की वैल्यू भी क्या होती है? 0। अब देखो सिग्मा एफ उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि हमने इसके अगले मतलब इस टॉपिक के अगले टॉपिक में ही पढ़ा है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल होता है वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो जो हमारा लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? हमारा 0 ही होगा। लेकिन टॉ भी यहाँ पर टॉ का मान भी क्या होता है? 0। ये क्या स्थिति फर्स्ट के कारण था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड, अब जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या रखा है? इसका मान क्या रखा है? सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या होता है? अब थीटा का मान थोड़ा बड़ा किया जाएगा। अब बड़ा किया जाएगा स्थिति सेकंड, मतलब अब थीटा का मान क्या है? बढ़ा दिया गया। बढ़ाकर जब थीटा का मान कितना हो जाए? 0 से कितना हो जाए? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जब 0 से 90 हो जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र है एक क्या है हमारा? एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत ध्रुव का मान ही क्या होगा हमारा? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ठीक, अब इसका देखो क्या है हमारा? पी साइन थीटा होता है। ई साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। कितना है? 90। ठीक, अब 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 होता है। ठीक, तो साइन 90 की वैल्यू 1 से किसी संख्या में गुणा किया जाए कितना आ जाता है? 1 ही रहता है। तो टॉ बराबर कितना आ गया? पी केवल आएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 1। अब 1 से गुणा हम किसी संख्या में करेंगे कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। अब हम स्थिति क्या पढ़ेंगे? थर्ड स्थिति क्या होगी हमारी? तीसरी स्थिति। स्थिति तीसरा क्या है हमारा? जब हम थीटा का मान को क्या कर दें? 180 कर दें। जब थीटा बराबर क्या हो जाए हमारा? 180 अंश हो जाए। मतलब ये थीटा हमारा क्या हो गया? पूरी तरह से क्या हो गया? घूम गया है। पहले किस डायरेक्शन में था? प्लस का मान इधर रहता था, प्लस का मान किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। मतलब प्लस ये हमारा क्या है? प्लस क्यू, और ये क्या है हमारा? माइनस क्यू। ठीक, अब देखो थीटा का मान क्या होगा? 180। पहले ऐसे रखा था, अब इसे हम ऐसे रख दें। विद्युत क्षेत्र का मान उधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर है, और विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो बल लग रहा था वो इधर है। दोनों के बीच के 180 का गुण बनना है। अब 180 की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पर क्या लगा? P इंटू ई साइन थीटा। क्या है? टॉ बराबर। अब साइन थीटा का मान कितना है? 180 अंश। कितना है? 180 अंश। कितना है? 180 अंश। अब साइन 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो ये टॉ बराबर क्या हो जाएगा? 0। टॉ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। ये भी कैसी है हमारी? अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था।
अवस्था। और ये कैसी है हमारी अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था होती है। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।